एक मिनट चुप रहिए। आपका नाम? गुरमनप्रीत सिंह। मैं क्राइस्ट स्कूल पुंछ का एक स्टूडेंट हूँ। और आज जैसे कि जो 7 तारीख को इंडिया पाक क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हुई थी, जो काफ़ी जानी माली नुकसान हम लोगों को देखना पड़ा, उसके बाद जब आज हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के स्कूल वापस खुले हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये सुबह जो आज हमने देखी है, ये कोई बहुत खुशी की सुबह नहीं है। वो 3 बच्चे जो हमारे साथ इसी ग्राउंड में प्रेयर्स में असेंबली मॉर्निंग असेंबलीज में खड़े होते थे, आज वो 3 बच्चे इसी कैंपस के वो हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने अपनी जान खोई है। उनके अलावा उनके बावजूद यहाँ पे कई पुंछ में जाने गई, वो चाहे किसी का पिता हो, किसी का भाई हो, किसी की माँ हो, हजारों लोगों के दिलों में जो डर बैठा है, वो डर जो हमने देखा जब आप एक ऐसे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बैठे हो और आपको बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी तैयारी के, आपके शहर को, जो इतना छोटा शहर हो कि 500 मीटर या 1 किलोमीटर आप शहर के सेंटर से चले तो शहर खत्म हो जाए, उस शहर में जब पूरी रात पूरे दिन जब शेलिंग होती है और अब आप उस शहर में बैठे हो, आप बस घरों में बैठे दुआ कर रहे हो, जब आपको आवाज आ रही है कि बस ये मेरे घर वाले या मेरे किसी रिश्तेदार को ना लगा हो, जब आपको अपने रिश्तेदार से फोन पे बात नहीं हो रही, जो डर हम लोगों ने महसूस किया, जो हमने अपनों को खोया है, वो मैं कहना चाहूँगा कि जब दिल्ली और बड़े शहरों में बैठे हुए लोग हम इस रास्ते पे चल चुके हैं कि हम वहाँ पे बैठे हुए चिल्लाते हैं कि जंग होनी चाहिए। जिनको जंग का इतना शौक है, अगर इतना शौक है तो आओ, हम जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में बैठे लोग हैं, आओ देखो कि जंग किसको कहते हैं। हमारे बाप दादा ने, हमारे ग्रैंड फादर्स, हमारे फोर फादर ने, उन्होंने 47 में यही देखा, 65 में यही देखा, 71 में यही देखा, 99 में यही देखा, फिर मिलिटेंसी देखी और अब हमारी जनरेशन फिर से यही देख रही है। एटलीस्ट अगर आप हमको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते, पढ़ाई अच्छी नहीं दे सकते, एटलीस्ट हम लोगों के लिए, वो कहते हैं ना दिल में दर्द, एटलीस्ट एक सिंपथी तो रखो कि हम वो लोग हैं जो आपके लिए यहाँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में बैठे हुए हैं। अगर हम ये डिस्ट्रिक्ट छोड़ देंगे और आर्म्ड फोर्सेस छोड़ देंगी तो इसका क्या होगा? आगे हम पीओके पहले आप कहते हो ना खो चुके हैं, बट एटलीस्ट उन लोगों के लिए दर्द, वहाँ पे बैठे बातें करना बहुत आसान है कि जंग होनी चाहिए, सीज फायर क्यों हुआ, अपने फॉरेन सेक्रेटरी की बेटी को गाली देना बहुत आसान है सीज फायर अनाउंस करने के लिए, बट यहाँ पे आके उस चीज़ को फेस करना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जंग होनी ही नहीं चाहिए अगर बातें बात से सुलझती हैं, और अगर हो गई तो एटलीस्ट अपने लोगों की, उसको कहते हैं ना हम, कि उनकी सार लेना, उनको एटलीस्ट सेव करना, वो हमारी जिम्मेवारी बनती है। जो डर लोगों के दिलों में बैठा है, जो घर लोगों ने अपने छोड़े, जो अपना शहर छोड़ा है, अपना शहर किसको प्यारा नहीं होता, जो लोगों के दिलों में डर बैठ गया कि जब वो अपने घरों की ऊपर वाली मंजिलों में जा रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी अगर शेलिंग हुई तो हम यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। वो जो डर बैठा है, जो अपना शहर बंद होता देखा है, जो लोगों को भागते देखा है, माली नुकसान की भरपाई हो जाएगी, बट जिस बेटे ने अपना बाप खोया है, जिस बेटे ने अपने बाप की राख में से वो 4-4 इंच के स्प्लिंटर्स निकाले, जो 250-250 ग्राम के खून देखा अपने बाप का उस कमरे से बाहर आते, वो दर्द, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो दर्द क्या होता है। और एटलीस्ट अगर आप उनके साथ खड़े नहीं हो सकते, एटलीस्ट उनके लिए सिंपैथी तो रखो। ये तो ना कहो कि जंग में ऐसा होता है। हम तो नहीं चाहेंगे कि दिल्ली बम्बई कहीं पे बैठे किसी के साथ भी ऐसा हो, क्योंकि हमको पता है, हमने देखा है, हम नहीं चाहते कोई देखे। तो एटलीस्ट इतनी सहानुभूति, इतना हम लोगों के साथ दर्द तो रखो कि अगर हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में बैठे हैं आपकी फ्रंट लाइंस पे आपको बचाने के लिए, तो एटलीस्ट आप उनके लिए एक पैशनेट बिहेवियर, एक प्यार, एक ये कि ये लोग हमको बचाने के लिए बैठे, उतना तो रखो। और जो हमने देखा, जो 3 दिन तक हमने शहर में शेलिंग देखी, 3 दिन 3 रातें, वो आप सोच भी नहीं सकते क्या थी, और हम चाहेंगे भी नहीं आप में से कोई फेस करे। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जो चले गए, एटलीस्ट उनके लिए हम प्रार्थना करें कि जो चले गए उनके पीछे परिवार संभलने का उनको मौका मिले। तो जो बच्चे चले गए, जिन बच्चों के साथ आप स्कूल में पढ़ते थे, वो दर्द आप कभी महसूस नहीं कर सकते। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट हम जो लोग बैठे हैं उनके लिए दर्द तो रखो, अगर और कुछ नहीं कर सकते। जी, मेरा नाम कनन है। मैं सीएसपी में पढ़ती हूँ, क्राइस्ट स्कूल में। तो जो पिछले दिनों में हालात हमारे पुंछ में हुए, वो वाक़ई में बहुत अलग थे, बहुत दर्दनाक थे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें फ़ेस की हैं, जिनके रिश्तेदार गए, जिनके बच्चे, वो दर्द, वो फीलिंग्स सिर्फ़ वो ही महसूस कर सकते हैं। अगर हम 6 को इसी स्कूल में थे, मई 6 को, 7 को ये हालात यहाँ पुंछ में शुरू हुए।
6 को हम स्कूल में थे, हमें यहाँ अनाउंसमेंट यही की थी कि 7 को हमारे स्कूल में मॉक ड्रिल होगी, हमें बताया जाएगा कि जब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें क्या क्या हमें मेजर्स लेने चाहिए, बट नहीं हो पाया। तो 7 को जब सडनली से रात को 2:30 बजे के करीब या उससे पहले जब ये शेलिंग वगैरह स्टार्ट हो गई एकदम से, तो सब मतलब हड़बड़ी में आ गए कि अब क्या, सब डर गए, बच्चे बुजुर्ग बड़े सब। ये फीलिंग दर्द वाली सब ने फेस की है। जिनके घर से जाने गई हैं ये सबसे ज़्यादा दर्द तो उनको हो रहा है, और जितना हम बातों से ज़ाहिर करते हैं दर्द, उससे ज़्यादा दर्द वो महसूस वो फील अभी कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत, सिटी में जो अटैक हुआ ये पहली बार हुआ। पहले भी पुंछ में अटैक होते थे, बॉर्डर एरियाज़ पे शेलिंग वगैरह होती थी, बट ये फर्स्ट टाइम जो सिटी में इतना हुआ, इससे सब डर गए। और अभी भी ये डर सबके घर में महसूस होता है। हम सब भी अभी भी ये फील करते हैं रात को अभी भी नाइट में सब लाइटें वगैरह बंद कर देते हैं। ये दर्द आज भी, ये हर चीज़ फील होती है कि जो भी पुंछ में हुआ। हमारे स्कूल के 3 बच्चे थे, ये दर्द क्राई स्कूल को हमेशा याद रहेगा कि हमारी क्राई स्कूल फैमिली में से 3 बच्चों की जानें गई हैं। वो दर्द हमें भी है। हमारे क्लास, मतलब हमारे साथ तो नहीं पढ़ते थे पर हमारे स्कूल में ज़रूर पढ़ते थे, तो ये दर्द हमें भी है कि वो हमारे साथ ही यहाँ ग्राउंड में हमारे साथ ही होते थे, पर आज वो हमारे साथ नहीं है इसी शेलिंग की वजह से, क्योंकि बहुत गलत हुआ। तो क्या अभी भी दहशत का माहौल है स्कूल में? बच्चे इस टाइम जो है वो कम ही दिख रही है। हाँ, बच्चे अभी भी बच्चे अपने गाँव वगैरह में हैं, अभी भी इन बच्चों के दिमाग में है कि कुछ भी हो सकता है। तो वो आज भी डरे हुए हैं कि अब जो लिखा है चलो देखा जाएगा, बट डर आज भी है बच्चों में, हमें भी है। हम भी जब रात को सोते हैं तो हमें भी लगता है कि शायद कुछ ना कुछ हो जाए। तो दर्द तो ज़रूर है, डर भी है और दर्द भी है। आपका नाम? मेरा नाम आसमा जाफ़र है और मेरे स्कूल का नाम नाना अकेडमी पुरानी पुंछ है। जैसे कि हमें बताया गया था 6 को हम इस स्कूल में आए थे और 6 को हमें ये बताया गया था कि 7 को आपको स्कूल आना है और यहाँ पे मॉक ड्रिल होगा और आपको बहुत सारे कुछ प्रोटेक्टिव मेयर्स बताए जाएंगे। लेकिन हमें जो है 7 की जो रात थी उसी दिन मतलब हमें बिना अलर्ट किए जो है कंटिन्यूस शेलिंग शुरू होगी। तो बहुत सा एक फ़ियर का जो है एक मतलब टेरर का एक बहुत सीन बन गया था और बहुत सारे जो सिविलियंस हैं मतलब बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे जो मासूम थे जिनकी जानें गई हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मतलब मासूम थे बिल्कुल और उनकी जानें भी गई हैं। और अभी आज 19 ऑफ मई को हमारे जो हैं वो स्कूल लग चुके हैं, बट पुंछ के लिए ये कोई खुशी की बात नहीं है क्योंकि वी आर लिविंग इन बॉर्डर एरिया। हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं तो मतलब हमें अब जैसे कि 7 को हमारे साथ किया गया और हमें मतलब अब इस चीज़ का हमेशा से फ़ियर है, चाहे सीज़फायर डिक्लेयर हुई है बट हमें सबको इस चीज़ का अभी तक बहुत मतलब इस चीज़ का बहुत फ़ियर है। और बहुत मतलब मैं अपना एक रिग्रेट शो करती हूँ कि जो कि पुंछ में कैजुअलिटीज़ हुई हैं, इनोसेंट्स लाइफ्स गई हैं बहुत सारी, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट शो करती हूँ। और क्या लगता है बच्चों में अभी भी टोटल स्कूल में बच्चे आए हैं बिल्कुल सारे के? नहीं स्कूल में बच्चे बिल्कुल भी बहुत मतलब लीस्ट बहुत ज़्यादा कम बच्चे आए हैं और अभी मतलब लोग अपने अपने घरों की तरफ वापस नहीं आए हैं। जो मतलब इधर उधर मूवमेंट माइग्रेशन किया इन्होंने अभी तक घर वापस नहीं आए और 2-3 दिन में क्या पता बच्चे आ जाएं, बट जो टेरर का माहौल है, सीन है, वो बहुत ज़्यादा है अभी तक बच्चों में।